नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद ही कभी आपने सुना होगा। चोरी एक आर्ट है और ये हैं उसके आर्टिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे, चोरी और आर्ट, ये कैसे मुमकिन है? पर भाई साहब, जब आप इन कलाकारों के कारनामे सुनेंगे तो आपको भी मानना पड़ेगा कि चोरी सच में एक आर्ट है। ये वो लोग हैं जो हर चोरी में ऐसा जादू दिखाते हैं कि पुलिस भी कहती है, भाई हमें भी सिखा दे। इनकी प्लानिंग इतनी ढांसू होती है कि शतरंज के खिलाड़ी भी शर्मा जाएं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हंसी के झरने में डूबने के लिए और मिलिए इन अद्भुत चोरों से जिनकी हर चोरी एक मास्टरपीस है। आपने अक्सर सुना होगा कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गैंग की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे, गैंग और उम्र। जी हां दोस्तों, ये गैंग कोई मामूली गैंग नहीं है। ये वो गैंग है जो अपने बुढ़ापे के टाइम सबसे बड़ी चोरियों को अंजाम देती है। हां, आपने सही सुना, ये गैंग बुजुर्गों की है और इनकी हर चोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई, उम्र वाकई में कोई मायने नहीं रखती। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। मिलिए इन ढांसू बुजुर्ग चोरों से जिनकी प्लानिंग देखकर युवा अभी के चोर भी पानी मांगते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हर चोरी में उम्र का तजुर्बा और अनुभव साफ झलकता है। इन बुजुर्ग चोरों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हर चोरी को इतने आराम से अंजाम देते हैं मानो पार्क में टहल रहे हों। इनकी चालाकी देखकर तो कभी कभी पुलिस भी धोखा खा जाती है और अगर पकड़े भी जाएं तो ये कह देते हैं, अरे बेटा, हम तो भूल गए थे कि ये चोरी है। अब मिलते हैं गैंग मेंबर से ब्रायन रीडर मास्टर। इन्होंने इतनी डकैतियां की हैं कि अगर गिनने बैठें तो शायद इनकी उम्र के बराबर संख्या हो जाए। टेरी परकिंसा, जिनकी उम्र को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डकैतियों के अनुभव में पीएचडी कर चुके हैं। जॉन कॉलिंसर, जिनके पास इतनी चालाकियां हैं कि खुद शेरलॉक होम्स भी मात खा जाए। डैनियल जोन्स, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें लूटपाट का नॉलेज अपने खानदानी दस्ताने से मिला हो। कार्ल वुडा, जो इतने अनुभवी हैं कि अगर कोई बैंक अलार्म बजने लगे तो ये समझते हैं कि लंच ब्रेक का समय हो गया है। ड्राइवर साहब, इनको कैसे भूल सकते हैं, जिनकी ड्राइविंग स्किल्स को देखकर बड़े बड़े रेसर भी शर्मा जाएं। हम इन्हें प्यार से फॉर्मूला अंकल कहते हैं। एज 60 साल, लेकिन इनके अंदर से अभी भी 25 साल के हैं। इनकी स्पीड देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी के बजाय रॉकेट चला रहे हैं। गाड़ी की सुई 100 से नीचे आती ही नहीं। हैटन गार्डन डकैतियां जहां इन्हें चोरी की, हमारे बुड्ढे लुटेरों ने हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी के डिटेल से इंस्पेक्शन करना चालू किया। उन्होंने बिल्डिंग का इंस्पेक्शन, सिक्योरिटी सिस्टम और एम्प्लॉयज की डेली रूटीन का स्टडी किया। उन्होंने ईस्टर वीकेंड 3 दिन की चिट्ठी पर इंसिडेंट को अंजाम देने का प्लान बनाया, जब बिल्डिंग खाली रहती है। रिसर्चर इन बुजुर्गों ने हैटन गार्डन की सिक्योरिटी को इतने ध्यान से देखा जैसे कोई दादी अपने पोतों को स्कूल जाते हुए देखती है। इन्होंने ऐसे ऐसे उपकरण जुटाए जिनसे लगता है कि ये लोग डकैती नहीं बल्कि मेट्रो का नया रूट बना रहे हों। उन्होंने एक भारी भरकम हील्टी DD350 डायमंड ड्रिल इंक्लूडिंग स्पेशल इक्विपमेंट जुटाए। उन्होंने दूसरे इक्विपमेंट भी जुटाए जैसे कि क्रोबार, स्क्रू ड्राइवर और ऑक्सीएसेटिलीन टॉर्च। एंट्री 2 अप्रैल 2015 की शाम, जब कंपनी की चिट्ठी थी 3 दिन की, तब यह इंसिडेंट शुरू हुआ। गैंग ने बिल्डिंग में आग लगने वाली सीढ़ी के जरिए एंट्री किया और लिफ्ट शाफ्ट से बेसमेंट तक पहुंच गए। उन्होंने बिल्डिंग के अलार्म को इनएक्टिव कर दिया जिससे वे बिना पकड़े काम कर सके। वॉल में ड्रिल करना। एक बार बेसमेंट में पहुंचने पर उन्होंने 2 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार में 3 बड़े होल डील किए। यह काम 2 दिन चला। क्योंकि कंपनी की 3 दिन छुट्टी थी, वे पहले दिन दीवार तोड़ने में नाकाम रहे थे और दोबारा उपकरण लेकर लौटे। दूसरे दिन कंक्रीट की दीवार तोड़ डी और अंडर घुसने में कामयाब हो गए। तिजोरी के अंदर उन्होंने क्रोबार और दूसरे डिवाइसेस का उपयोग करके 73 सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े। लुटेरे सावधानी से काम करते रहे ताकि कोई सबूत न छोड़ा जाए। बॉक्स लूटने के बाद वे लगभग 14 मिलियन पाउंड के गहने, सोना,
हीरे और दूसरे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वे पीछे कुछ उपकरण और औजार छोड़ गए जो बाद में सबूत बने। जांच और गिरफ्तारी 7 अप्रैल 2015। चोरी के 3 दिन बाद को एम्प्लॉइज के लौटने पर इंसिडेंट का पता चला। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ऑपरेशन वेटिंग लॉन्च किया। जासूसों ने सीसीटीवी फुटेज की डिटेल्ड रिव्यू की और सस्पेक्ट्स की पहचान की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के जरिए कई सस्पेक्ट्स की पहचान की। लुटेरों की गलती, हमारे बुढ़ाव अपनी मर्सिडीज लई 3 रे दिन जो कैमरा में कैप्चर हुई और उनके फोन डिटेल से बाकी चोरी की जानकारी निकल गई। इंपॉर्टेंट क्लूज इमर्ज्ड बने। मई 2015 तक गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस ने छापे मारे और कुछ चोरी किए गए सामान और इक्विपमेंट जब्त किए। आरोप। सस्पेक्ट्स पर डकैती की साजिश का आरोप लगाया गया। की मेंबर्स जैसे ब्रायन रीडर, टेरी पोर्किंस, जॉन कॉलिंस और डैनियल जोन्स ने कोर्ट में पेश किया। कई आरोपियों ने अपनी गुनाह मान लिए और प्लीड गिल्टी को एक्सेप्ट किया। उन्हें बहुत से गुनाहों के लिए सजा मिली, जिनमें कुछ चोरों को 7 साल की सजा मिली थी। मुकदमे ने इंसिडेंट की हिम्मत और सोफिस्टिकेशन को एक्सपोज किया, जिससे पब्लिक और मीडिया का ध्यान इस चोरी पर गया। चोरी किए गए सामान की मिलना। गिरफ्तारी के बावजूद चोरी किए गए सामान का एक छोटा हिस्सा ही मिला। बाकी सामान हो लोग ले गए जो असली में चोरी की प्लानिंग बनाई थी। उनके नाम अभी तक नहीं पता। उनके गैंग को भी नकली नाम बताया था। पुलिस के अनुसार ये असली मास्टरमाइंड कोई बड़ी गैंग थी जो सारा सामान लेके भाग गई। उनके साथ एक 35 साल का आदमी भी था जो उनको गाइडेंस दे रहा था, हो भी अब तक मिला नहीं। इस डकैती ने सिक्योरिटी सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट वीकनेसेस को एक्सपोज किया, जिससे कई कंपनियों ने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स की रिव्यू और अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। इसने एक्सपीरियंस क्रिमिनल्स की परसिवियरेंस और रिसोर्सेज को भी एक्सपोज किया। हैटन गार्डन डकैती पर कई मूवीज, बुक्स और सीरीज बनी, जो इसे ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे दुस्साहसी और फेमस डकैतियों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। हैटन गार्डन डकैती एक वंडरफुल किस्सा है जो बुजुर्ग चोरों की हिम्मत और साहस को दिखाता है। अगर अंकल की कार का नेम प्लेट सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होता तो सोचो ये कभी पकड़े ही नहीं जाते और कहां इतने सारे पैसे से ऐश कर रहे होते।